ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर शोबों को बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोरोना केसेस में कमी आ रही है, तमाम तर शोबों पर पाबंदी हटाई जा रही है। और तमाम शोबे जिन पर पाबंदी नहीं हटाई गई थी, उनमें स्कूल्स भी शामिल थे कि स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लेकिन अब मुल्क में कोरोना सूरत हाल की पेश नज़र 15 सितंबर से तमाम तर तालीमी इदारों को खोलने का हुक्मनामा जारी किया गया है। इस हवाले से एक बार फिर से नजरसानी की जाएगी, कोरोना केसेस के हवाले से जायजा लिया जाएगा अगस्त में जाकर। उसके बाद हतमी फैसला होगा कि 15 सितंबर से स्कूल्स खोल दिए जाएं। जब से कोरोना का सामना है पूरी दुनिया को, उसके बाद पूरी दुनिया में 111 ममालिक ऐसे हैं जहां पर तालीम का हर्ज हुआ बच्चों का, और 1 अरब 60 करोड़ लगभग एक अंदाजे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है यूनिसेफ, उनके मुताबिक बच्चों की तालीम मुतासर हुई है। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र ऑल प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद किया गया है। उनकी जानिब से कहा है कि हम 15 सितंबर को स्कूल्स खोलने का फैसला मुस्तरद करते हैं, हम पहले स्कूल्स खोलेंगे। एसओपीज पहले भी बना के दी गई थी और अब सिफारिशात ये भी पेश की जा रही हैं कि स्कूल्स में 3 शिफ्ट्स की तजावीज़ हैं, जबकि इसके अलावा ब्रेक और असम्बली के औकात ख़त्म करने की तजावीज़ शामिल हैं। लेकिन अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में जिस तरह से कोरोना केसेस पहले बढ़ रहे थे, ईद उल अज़हा पे कहा यह जा रहा है कि एसओपीज तश्कील दी जाएंगी, लेकिन ईद उल फितर पर हमने देखा था कि उसके बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ था और हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ फैसले सामने आए थे। और अभी भी कोरोना केसेस में कमी है तो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ और फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर स्कूल्स की बात की जाए तो सवाल यह पैदा होता है कि स्कूल्स में एसओपीज पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा। हुकूमत जो फैसला कर रही है क्या वह दुरुस्त है? सूबों को इस हवाले से टास्क दे दिया गया है कि वो तजावीज़ इस हवाले से पेश करें। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भी यही फैसला हुआ, सिफारिशात NCOC के सामने पेश की गई। मामूली रद्दोबदल के बाद यह फैसला किया कि 15 जुलाई नहीं बल्कि 15 सितंबर के बाद स्कूल्स खुलेंगे। अब इस पर आज हम बात करेंगे कि तालीम का एक तो हर्ज हो रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 40% लोग जो हैं वो सिर्फ ऐसे हैं जिनकी इंटरनेट तक रसाई है, 60% लोग ऐसे हैं जो कि देहातों से वाबस्ता हैं, वहाँ पर इंटरनेट की रसाई नहीं है। दूसरी तरफ लोड शेडिंग की वजह से भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम उस तरह से फाल हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां पर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम उस तरह से सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं समर अब्बास साहब, वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं कि हुकूमत की इस हवाले से पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरह से एसओपीज़ पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सकता है, और अभी तक निज़ाम तालीम की वजह से जो तमाम तर नुकसान हुए हैं उस हवाले से एक राय ये भी है कि बच्चों की सेहत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आप ही की राय जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले गालिबन 7 मई के बाद से लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन तालीमी इदारों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, और अब तक 3.5 महीने गुजर चुके हैं जब से तालीमी इदारे बंद हैं। बच्चों की तालीम का हर्ज तो हो रहा है, लेकिन अब कोरोना वायरस में जो केसेस में कमी आ रही है उसके पेश नजर यह फैसला किया जा रहा है। आपके नजदीक तमाम तर ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, हकाइक सामने रखते हुए, क्या यह फैसला दुरुस्त है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इस वक्त कोरोना वबा के हवाले से जो हमारी प्रोजेक्शंस थी कि ये वायरस बहुत ज्यादा फैलेगा, और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर वायरस का फैलाव कम हो रहा है। और इस वक्त आप देखें जो हमारे सेहतयाब होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद एक्टिव केसेस से काफी ज्यादा हो चुकी है। और इसका फैलाव भी अगर आप डेली बेसिस पे जो आ रही है रिपोर्ट भी HCOC की तरफ से, ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं कि जो केसेस पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं 3,000 3500 इतने केसेस अब डेली सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अमवात है वो भी पहले 150 तक 170 तक चली गई थी, और वो गिरते गिरते अब अमवात भी ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं कि 70 80 60 55 इस तरह से अब डेली अमवात भी आ रही हैं। क्या ये जो आदाद शुमार है ये हौसला अफजा है? बिल्कुल हौसला अफजा है, लेकिन इसमें एक सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या हम जानबूझ के पाकिस्तान में जो कर्व है उसको फ्लैटन करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? आर्टिफिशियली ये कर्व फ्लैटन तो नहीं की जा रही कहीं? क्योंकि इस वक्त जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है पाकिस्तान की, मैं देख रहा था 22 23 24 25 जून की जो NCOC की वेबसाइट पे आ रही थी पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी, हमारी जो रोजाना टेस्ट करने की सलाहियत थी वो 70,000 71,000 72,000 पे खड़ी थी। लेकिन क्या वजह है, क्या अमर बाने है कि पाकिस्तान में रोजाना जो टेस्टिंग की औसत है वो तकरीबन हम डेली कर रहे हैं जो टेस्टिंग हो रही है 22,000 23,000 21,000 20,000 इस तरह से डेली टेस्ट हो रहे हैं। तो एवरेज हम तकरीबन 22 साढ़े 22,000 टेस्ट रोजाना कर रहे हैं 22 करोड़ के मुल्क में। हम्म। तो आपकी सारी जो प्रोजेक्शंस हैं, जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस हैं, वो तमाम की तमाम उनका इन्हिसार इस चीज पे है कि डाटा के आपके पास दुरुस्त है, डाटा की बुनियाद पे ही आप स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं,
इसी डाटा की बुनियाद पे आप आगे प्रोजेक्शंस करते हैं कि वायरस की पीक गुजर चुकी है या आनी है। इसी डाटा की बुनियाद पे आप दीगर शोबों के खोले जाने के हवाले से आप फैसला करते हैं किस शोबे को खोलना है, किसको बंद करना है। क्या वायरस का फैलाव कम हो गया है, क्या फ्लैटन कर्व जो है वो फ्लैटन हो रही है, जो आर रेट है वो नीचे आ गया है एक से। तो आर रेट भी हमारा नीचे आ रहा है, एक से कम है, 0.7 या 0.67 इस पे आ गया है, जो कि काफी कम है। और लेकिन मेन सवाल मेरा यही है कि जो टेस्टिंग है, मेरा बहुत ज्यादा इस पे कंसर्न है कि टेस्टिंग हमने जो कम की है, ये जानबूझ के हमने कम की है या कुछ इसमें अवामिल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हमें कम करनी पड़ी है। क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी तो हमारी डेली बढ़नी चाहिए लेकिन थी, समर कम साहब, नहीं होनी अब ये चाहिए तासुर तो आप थी। सही कह रहे हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से आपने इस पर गुफ्तगू की कि टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद इस वजह से केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और सबसे एक बड़ी वजह यह थी कि रैंडमाइज टेस्टिंग नहीं हो रही थी, टारगेट टेस्टिंग हो रही थी, जिसकी वजह से भी केसेस कम रिपोर्ट हो रहे थे। अब टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से केसेस कम है, लेकिन इन हकाइक को मद्देनजर रखते हुए स्कूल खोलने का फैसला दुरुस्त है? देखिए, पहले तो मैं दोबारा आपकी गुफ्तगू को वैसे शुरू करूंगा कि मेन चीज जो है, आपके पास डाटा क्या करेक्ट है? जो डाटा आपके पास आ रहा है, क्या वाकई में पाकिस्तान में कर्व फ्लैटन होना शुरू हो गई है, या फिर वायरस का फैलाव वहीं पे है जिस तरह पहले था या उससे ज्यादा हो गया है? आप रिपोर्ट चीजें कम कर रहे हैं, जानबूझ के आर्टिफिशियली आप चीजें कम बता रहे हैं। ये चीजें पहले सामने आना जरूरी है। और अगर तो जिस तरह का पैटर्न हम देख रहे हैं, कर्व फ्लैटन हो रही है पाकिस्तान में, और जो आर रेट है वो भी पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है, फिर तो ये बड़ा अच्छा फैसला है कि जो प्रोजेक्शंस हैं कि जिस तरह से आपके देखें ना, जो सेहजाब होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद जो एक्टिव केसेस है उनसे ज्यादा हो गई है। तो फिर तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा फैसला है कि जो जो प्रोजेक्शन की जा रही है, जिस तरह से इस वक्त हम डाटा देख रहे हैं, उसमें तो यही लग रहा है कि वो जो जिस पीक की बात हो रही थी कि पीक आनी है आपकी जुलाई के आखिर पे या अगस्त के शुरू में, इसका मतलब तो यही है कि वो पीक आपकी गुजर चुकी है फिर जून के दौरान। जून के आखिरी जो 10 दिन थे, उनमें ये पीक गुजर चुकी है आपकी, जब आपके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, या मिड जून में आपकी ये पीक गुजर चुकी है, जब पाकिस्तान में आप डेली के हिसाब से अगर आप देखें तो तो आप कह रहे हैं केसेस कि जो अगर है वो आपके। वाकईतन ग्राउंड रियलिटीज यही है, केसेस कम हो रहे हैं, हम पीक से गुजर चुके हैं, तो फिर स्कूल्स खोलने का फैसला दुरुस्त है? हाँ, इस लिहाज से तो दुरुस्त है। जो डाटा हम देख रहे हैं, अगर ये डाटा दुरुस्त है, अगर ये डाटा एक्यूरेट है, दुरुस्त है, वाकई में हमारे यहाँ केसेस कम हो गए हैं, तो फिर ये फैसला बिल्कुल तो ठीक है कि लेकिन आपको समर खोलनी साहब, चाहिए तालीम पहले। केसेस कम हुए हैं, कोरोना का मुकम्मल तौर पर खात्मा तो नहीं हुआ, एहतियाती तदाबीर पर, एसओपीज पर अमल दरामद तो जरूरी है। आप क्या समझते हैं कि स्कूल्स में स्टूडेंट्स एसओपीज पर किस तरह से अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सकेगा? खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी क्लासेस हैं, वहां पर किस तरह से एसओपीज पर हुकूमत अमल दरामद मुमकिन बनाएगी? देखिए, स्कूल्स के अंदर मुश्किल तो होगा, बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। स्कूल के अंदर बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि बड़ा मुश्किल होगा उनके अंदर एसओपीज पर अमल दरामद करवाना। लेकिन इसमें जिस तरह से एसओपी सामने आ रहे हैं कि आपने असेंबली नहीं करनी, आप ब्रेक नहीं कर रहे, स्पोर्ट्स की दीगर एक्टिविटीज जो है, गैदरिंग बच्चों की, उसको अवॉइड किया जाएगा, क्लासरूम के अंदर बच्चों की तादाद लिमिटेड रखी जाएगी, इस तरह की जो एसओपीज हैं, अगर वो उन पे मेक श्योर किया जाता है कि अमल दरामद हो जाता है, तो फिर तो बड़ी अच्छी चीज है कि यकीनी तौर पर स्कूल खुलने चाहिए। हर किसी को कंसर्न है, हर कोई परेशान है इस बारे में कि पूरा तालीमी साल बच्चों का जो है वो जाया हो गया है। और दुनिया के तकरीबन 20 के करीब ममालिक ऐसे हैं कि जहां पे उन्होंने स्कूल खोलने शुरू कर दिए हैं, तालीमी इदारे खोलना शुरू हो गए हैं। जिंदगी ने अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ लौटना तो है। अब इस वायरस की जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, तो बिल्कुल खत्म तो चाइना के अंदर भी नहीं हुआ, बिल्कुल खत्म तो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी नहीं हो सका। जहां खत्म हुआ भी था, फिर थोड़े से फिर दोबारा से केसेस रिसर्च हुए हैं, वायरस की सेकंड वेव भी आई है कई 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 ममालिक के अंदर बिल्कुल खत्म होने के बाद भी। तो ये तो होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। तब तक कभी केसेस कम लेकिन होंगे, कभी लेकिन ज्यादा समर होंगे। साहब, बहुत बड़ा चैलेंज तो है स्कूल्स में सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, एसओपीज पर अमल दरामद बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर हम हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी अब तक बहरान हैं, उन पर उस तरह से काबू नहीं पा सकी हुकूमत। क्या इस चैलेंज को सही तरीके से निमट सकेगी? तो देखिए, मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि बच्चों में आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेक श्योर करें, यकीनी बनाएं। जो बड़ी उम्र का बंदा होता है उसको तो खुद पता होता है कि उसने फासला रखना है, हाथ नहीं मिलाना। बच्चे तो बगलगीर भी हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आके बैठना, खेलना, हाथ मिलाना, ये चीजें तो बच्चे करते हैं आपस में। और छोटी उम्र के बच्चों में बिलखुसूस बड़ा मुश्किल होता है। हर वक्त आप उस पर नजर भी नहीं रख सकते। जब आप क्लास के अंदर कोई 30-40 बच्चा बैठा है, आप कैसे मेक श्योर करेंगे? फिर दूसरा एक और इसमें जो बात हो रही है, वो मुझे थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है कि क्लासरूम के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बिठाई जाएगी।
मसलन अगर एक क्लासरूम में रूटीन में अगर 50 बच्चा बैठता है, तो जाहिर है वो जैम पैक क्लासरूम है ना, उसमें अगर आप तादाद कम करके 25 कर देते हैं, तो बाकी 25 बच्चे उनको आप किस तरह से हम्म। शिफ्ट्स में आप करेंगे या कैसे करेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल काम होगा। चूंकि जिस तरह से पहले क्लासरूम्स की सेटिंग होती है, वो तो बच्चे के साथ बच्चा जुड़ के बैठा होता है। वो तो आप उस पुराने सेटअप में तो आप क्लासरूम्स को दोबारा बहाल नहीं कर सकते। तो आपको फासला तो रखना पड़ेगा, आपको अपनी क्लासरूम्स की तादाद जो है वो तकरीबन आधी कम करनी पड़ेगी, ताकि और एक इसके सीट छोटी। बाद जो स्कूल्स फेडरेशन है उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक बार फिर से तनाज़ात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इसका बर्डन या तो स्कूल पर जाएगा या वालिदैन पर जाएगा, जो मास्क खरीदे जाएंगे, जो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल होगा। अगर बच्चों की तादाद कम की जाती है तो वो बच्चे जिनको नहीं स्कूल बुलाया जाएगा उनकी तालीम का हर्ज होगा। एक और चीज़ के सूबों के दरमियान आप समझते हैं क्लैश आ सकता है वफाक और सूबों के दरमियान, जिस तरह से पहले रहा था, क्योंकि मुख्तलिफ सूबों में केसेस की तादाद मुख्तलिफ है। क्या जिन सूबों में केसेस की तादाद ज्यादा है, क्या वहां पर डेट चेंज कर दी जाएगी? आपको लगता है इसके बाद फिर एक और तनाज़ा पैदा हो सकता है? नहीं, अभी तो देखें कोई हतमी, कुछ भी हतमी नहीं है। अभी तो ये एक जो प्रोजेक्शंस हैं, जो आगे देखा जा रहा है, कैलकुलेशंस की गई हैं कि सितंबर तक शायद मुकम्मल तौर पर हमारी कर्व पाकिस्तान के अंदर फ्लैट हो चुकी होगी, हमारे केसेस बहुत कम हो चुके होंगे। उस हिसाब से अभी एक फैसला हुआ है। लेकिन जाहिर है सितंबर के पहले हफ्ते में फिर से एक जायजा लिया जाएगा दोबारा से असर दो सारी सूरत हाल का, कि उस वक्त देखा जाएगा कि पाकिस्तान में वायरस का फैलाव कितना कम हुआ है। अगर तो बहुत कम हो चुका है, बड़ा नॉमिनल इसमें कोई यानी कि बड़ा एक वाजे को फर्क है अगर इसमें, तो फिर तो यकीनी तौर पर ये कर दिए जाएंगे, स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। अगर उस वक्त देखा जाता, अगर खुदा ना खास्ता एक सेकंड वेव पाकिस्तान के अंदर आ जाती है, वायरस फिर से फैलता है इस तरह, बड़ी ईद के वाले से, ईद उल अजहा के वाले से प्राइम मिनिस्टर ने वार्न भी किया है कि आप लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है। जिस तरह से छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे लोग बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे, शॉपिंग्स में लोगों ने बिल्कुल एहतियात नहीं की थी, और ईद के फौरन बाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरस का फैलाव देखा गया था। तो इस तरह से अब ईद उल अजहा पे अगर लोग एहतियात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेक श्योर करते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा इसमें कमी आ सकती है। फिर आगे मुहर्रम अल हराम आ रहा है, उसमें मजालिस और जुलूस का सिलसिला होता है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा चैलेंज होगा। तो अगर हम ये चीजें गुजर जाती हैं, बड़ी एहतियात के साथ हम इनसे निकल जाते हैं आगे, तो फिर मेरे ख्याल से वायरस फैलाव कम ही होगा और ये स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, तमाम तालीमी तालीमी इदारे। लेकिन जो आप बात करें क्लैश की, उसमें मुझे नहीं लगता कि मरकज या सूबों के दरमियान कोई क्लैश होगी, क्योंकि ये जो फैसला हुआ है एनसीओसी के अंदर, और उससे पहले जो गुजरा तालीम की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तमाम सूबों के गुजरा तालीम और शफकत महमूद साहब सब ने इकट्ठे मिलकर ये फैसला किया है, इत्तेफाक की राय से ये फैसला हुआ है। उसमें किसी का भी कोई इस तरह का नहीं था इख्तलाफ राय कि इसमें नहीं बोलने चाहिए। अब तक की प्रोजेक्शंस के हवाले से को देखते हुए ये फैसला हुआ है कि आपने खोलने हैं स्कूल या नहीं खोलने। अभी तक तो हाँ में फैसला है, लेकिन जब जाके सितंबर में दोबारा से रिव्यू किया जाएगा सिचुएशन को, अगस्त के आखिर पे, तो फिर मे बी एक सेकंड इस पे दोबारा से ये फैसला तब्दील भी हो सकता है कि शायद ना भी खोले जाए। लेकिन तवक्को यही की जा रही है, उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह सितंबर में पाकिस्तान के अंदर वायरस का फैलाव बहुत कम हो चुका होगा और हमारे तालीमी इदारे जो है वो खुल जाएंगे। और स्कूल्स का जो आपने निशानदेही की, वो वाकई में मेरे लिए भी एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस की तरफ से किताबें, जो बैग्स होते हैं, वो सारी चीजें, वो यूनिफॉर्म, वो स्कूल अपनी तरफ से ही दे रहा होता है अपना प्रॉफिट लगा के। तो यहाँ पे भी मुनाफाखोरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी प्राइवेट स्कूल्स की एग्जैक्टली। तरफ से, कि वो मास्क भी अपनी तरफ से देंगे, सैनिटाइजर वगैरह तो जहरा वहां पे करना ही पड़ेगा उनको खुद ही इंतजाम। तो ये सारे चार्जेस भी जो है ना वो पेरेंट्स के ऊपर ही डाले जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन चेक गवर्नमेंट को रखना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स वाले जो है वो पहले ही ठीक है। लोग बड़े दबाव में है फाइनेंस, उन्हें मजीद किसी नई परेशानी में ना डालें। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। समर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर पॉलिसीज़ पर बात कर रहे थे कि अभी हतमी फैसला नहीं है, अगस्त के आखिर में और सितंबर के आगाज़ में दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा। अगर कोरोना के केसेस में कमी आती है तो फिर इस फैसले को हतमी कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद इस पर अमल दरामद भी होगा। लेकिन ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सूबों और हुकूमत के दरमियान, वफाक के दरमियान क्लैश के कोई इम्कानात हैं नहीं, क्योंकि तमाम सूबों के वज़रा तालीम बैठ कर उन्होंने ये फैसला किया है और उसके बाद देखना है कि होता क्या है। लेकिन हुकूमत इस चैलेंज से किस तरह से निपटती है, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद किस तरह से करवाती है, एसओपीज को किस तरह से फॉलो करवाया जाएगा, इस पर देखना है कि हुकूमत इस चैलेंज पर किस तरह से काबू पाती है। यहां पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तरफ ये चैलेंज है तो दूसरी तरफ महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।